अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, आज जो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, यानी केस है। मेरे एक चाहने वाले हैं, दोस्त हैं, उनका ये केस था। मैं मुख्तसर करता हूँ। उन्होंने एक अच्छा खूबसूरत मकान बनाया। यहाँ से यूके से वो पाकिस्तान तशरीफ़ ले गए। मकान बनाने के बाद एक दूर पार का रिश्तेदार था, तो वो उनकी यानी तरक्की से जेलस था। ऐसा होता है कि अगर आप किसी को पैसे से ना दें या पाकिस्तान में कोई फेवर ना करें, बंदा देता रहता है। 100 दिन देते रहें और एक दिन ना दें, कहते हैं आपने किया ही क्या है। तो इस तरह का उसके अंदर जेलसीपन था। तो वो और उनके बच्चे जब भी बाहर निकलते ना, तो वो उनको गाली देना शुरू कर देते ताकि लड़ाई हो। तो मुझे कहते हैं हाफिज साहब, आप कोई वजीफ़ा बताएं या कोई जादू है हमारे ऊपर या कोई मसला है। ये बंदा हमें, ये फैमिली का हर फर्द हमें गाली देना शुरू कर देता है। तो मैंने उनको पहले समझाया कुरानी और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब किसी वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, कि जब कोई बंदा जाहिल इस तरह का फितना फसादी हो तो आप क़ालू सलामा, मतलब ये होता है कि आप उसको बिल्कुल जवाब ही ना दें, रिस्पॉन्ड ना करें। वो ये चाहते होते हैं कि आप रिस्पॉन्ड करें। तो इसके अलावा भी उनको ये इस तरीके से समझाया। इसके अलावा भी उनको मैंने बताया, आप देखें कि वो कहते हैं जी कोई मसला भी नहीं है, कोई इशू भी नहीं है, कुछ वजह समझ नहीं आती कि ये क्यों गाली देते हैं हमें। और मैंने कहा देखें कि इंसानों की एक किस्म होती है, एक जानवरों की किस्म होती है। और जानवरों की किस्म में भी एक होता है कुत्ता और एक होता है सुवर, खंजीर जिसे बोलते हैं। ये दोनों इस्लाम में हराम है और अहरमुल हराम है। सूर की नेचर ये होती है कि वो कीचड़ के अंदर ना उसको बड़ा पसंद होता है। वो चाहता है कि कोई दूसरा सूर आकर ना कीचड़ में मेरे साथ कोई लड़ाई करे। तो अब सूर के साथ कीचड़ में लड़ाई कर सकता है कि दोनों को कीचड़ पसंद है, लेकिन दूसरा कोई भी जानवर, इवन जानवर भी सूर के साथ कीचड़ के अंदर वो लड़ाई नहीं करता। तो इंसान दूर की बात है। इसी तरह जो कुत्ता होता है ना, कुत्ते की नेचर ये होती है कि जो भी उसके करीब से गुजरता है वो कहता है हाउ, वो जनाब उसको काटने के लिए दौड़ता है। अब जब कुत्ता काटने के लिए दौड़ता है तो आप अगर कुत्ते को वापस रिएक्शन करेंगे ना, तो वो और उसको कगी पड़ेगी और काटने के लिए दौड़ेगा। और उसको बेहतरीन तरीका होता है कि आप इत्मीनान के साथ, जिस तरीके से आप चल रहे हैं उसी तरीके के साथ ना आप चलते रहें। और आप वो जो कुत्ता काटने के दौरा है वो आप उसको, आपकी मंजिल से कोई कंसर्न नहीं है, आप कैसे कोई कंसर्न नहीं है, उसका वैसे खामखा ये काम है भौंकना। तो बहुत सारी ज़िंदगी के अंदर ना, हमारे लाइफ के अंदर लोग ऐसे होते हैं जो खंजीर और कुत्ते की फितरत देखते हैं, वो भौंकते हैं, बिला वजह भौंकते रहते हैं। और सबसे बेहतरीन तरीका यह होता है कि उनको आप रिस्पॉन्ड ना करें। आप अगर रिस्पॉन्ड करेंगे तो जैसे सूर को चस्का आता है कीचड़ के अंदर और कुत्ता और भौंकता है, आपको काटने के लिए दौड़ता है, तो वो और काटने के लिए दौड़ते हैं। तो उनको मैंने बताया और फिर यकीन करें उन्होंने यह तरीका आजमाया। कहते हैं कि आप सही है, जब हम रिस्पॉन्ड नहीं करते तो वो हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद चुप हो जाएंगे। तो इसलिए इंसान अपना कैरेक्टर और अपना अखलाक जो गुफ्तगू है वो ना छोड़े। अब देखें इसका दूसरा नुकसान ये होता है, वो जो बंदा गाली दे रहा होता है ना, जो देखने वाले सुने जब भी सुनते हैं ना वो गाली दे रहा है, तो वो अपना कैरेक्टर लूज कर रहा है। वो अपना अखलाक और अपना कौल, अपना करार, वो अपनी जुबान को गंदी करके अपना कैरेक्टर शो कर रहा है। अगर इंसान उसके ईच बीच बसते हैं, इधर उधर बसते हैं ना, वो लाजमी सोचेंगे कि ये कैसे इंसान है कि उधर मुंह कर रहे हैं, गाली का जवाब नहीं दे रहे, और ये कैसा इंसान है, कैसा खबीस उल फितरत है कि जो इनको चलते फिरते हैं वो गाली दे रहा है। तो इसलिए बेहतरीन तरीका होता है लोगों को इग्नोर करना। यकीन करें अगर आप इग्नोर करेंगे तो ज़िंदगी आपकी चैन से भरपूर रहेगी। वरना लोग हसद का शिकार होते हैं, पैसे की वजह से, इल्म की वजह से, मर्तबा मुकाम की वजह से। तो इस तरह के कुत्ते और खंजीर की फितरत के लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, तो आप किस किस को गाली देते रहेंगे, किस किस को आप जवाब देते रहेंगे। लिहाजा आप अपना सफ़र जारी रखें, अपनी लकीर जो है वो जारी रखें, अपना अखलाक किरदार ना छोड़ें। उनके लेवल पर कि नीचे आ करना उनको डील ना करें, बल्कि कुत्ते और खंजीर की तरह उनको इग्नोर करना बेहतर होता है।